सभी को नमस्कार। मेरा आज का विषय है ग्रामीण शिक्षा संबंधी टैगोर की दिशा, रूरल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर। एक्चुअली 2020 के शुरुआती माह से हमारे इर्द गिर्द जो माहौल बना है और अब इस वर्ष के मध्य तक जो स्थितियां बन गई हैं, उससे भारत के एक बड़े वर्ग के आगे रोजी रोटी की समस्या खड़ी हुई है। रोजी रोटी जो मुद्दा है सीधे सीधे हमारे जीवन यापन का। हम सब ने इधर कुछ महीनों में तेजी से बदले परिदृश्य को देखा। कोविड-19 के प्रकोप से हम सब हिले हुए हैं, अपने अपने घरों में बंद रहने को बाध्य हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र का एक बड़ा वर्ग जो शहरों में जाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, वह अपने गांव वापस लौटा है और बड़ी संख्या में उनमें ऐसे लोग हैं जिनके पास आज कोई काम नहीं है। यहाँ हमें यह भी ध्यान देना होगा कि ये जो नई स्थितियां खड़ी हुई हैं, इसने हमारी व्यवस्था के हर एक पक्ष को ध्वस्त किया है। हमारी सेहत, हमारी जिंदगियां तो खतरे में हैं ही, हमारा अर्थतंत्र, हमारी शैक्षिक व्यवस्थाएं, हमारी मन स्थिति, रहन सहन, यहाँ तक कि राजनीतिक परिदृश्य भी इससे प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। इन सभी संदर्भों के विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्र की चुनौती से जूझ रहे हैं, उससे निकलने के उपाय ढूंढ रहे हैं। मैं चूंकि एक शिक्षक हूं और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से कंसर्न हूं, तो मैं सीधे सीधे बात करूंगी एजुकेशन की। यह मेरा मुद्दा है ग्रामीण वर्ग की शिक्षा का। इधर पिछले 4-5 महीनों के घटनाक्रम में हमने बड़े करीब से देखा अपने गांव की बदहाली को, उनकी गरीबी को, उन तक उनके जरूरत की शिक्षा, उनके लिए उपयोगी व व्यावसायिक कुशलता के न पहुंच पाने के दर्द को, उनकी तकलीफों को। शहरी जीवन, शहरी बच्चों और युवाओं की भी अपनी शैक्षिक समस्याएं हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे ग्रामीण परिदृश्य की। भारत देश दरअसल गांव का देश है। गांव जहाँ की मिट्टी बड़ी सोंधी है, जहाँ हरियाली है, तालाब है, शुद्ध पानी है, जहाँ गीत है, लोकोक्तियां हैं और जहाँ हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग निवास करता है। हमारी व्यवस्थाओं ने अगर उनकी अनदेखी की तो सब कुछ गड़बड़ होगा ही। कोविड-19 की आपाधापी में हमारे विकास की गौरव गाथा के नीचे दबे ये पृष्ठ ऊपर आ गए हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि, कृषक व श्रमिक वर्ग, ये तीनों आपस में गुत्थे से दिखाई देने लगे हैं और दिखाई देने लगी है हमारी शिक्षा व्यवस्था में फैली गड़बड़ियां। अब प्रश्न उठता है कि ये हुआ कैसे? विकास दर विकास की बात करते, शिक्षा की लंबी चौड़ी योजनाएं बनाते, उन्हें क्रियान्वित करते, हमसे चूक कहाँ हुई? हमसे चूक हुई ग्रामीणों के लिए उनकी जरूरत के अनुरूप, उनके परिवेश के अनुरूप शिक्षा का प्रारूप उन तक पहुंचाने में। आज हमने भारत के छोटे बड़े गांवों, दूरस्थ क्षेत्रों तक स्कूल तो खोल दिए हैं, वहां तक टीचर भी पहुंचाए हैं, लेकिन जो शिक्षा हम वहां दे रहे हैं वो कोरी सैद्धांतिक और किताबी है। तो दी गई शिक्षा उनके जीवन, उनकी रोजी रोटी से जुड़ ही नहीं पाती। अर्थात स्वतंत्र भारत में विकास के जो मानक हमने तय किए, शिक्षा के व्यवस्थापन की जो व्यवस्थाएं सृजित की गईं, उनमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। इन कमियों को दूर करने के उपायों के क्रम में मैं आप सबका ध्यान भारत के कुछ प्रमुख शिक्षा चिंतकों के दिशा निर्देशन की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी। ब्रिटिश साम्राज्य में शिक्षा के पश्चिमीकरण और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध स्वरूप जो आंदोलन हुए, उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा के प्रारूप पर बल देने की बात की और यहाँ शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जो विचार मंथन हुए, जो क्रियाकलाप हुए, उनमें भारत के ग्रामीण परिवेश और उनके लिए व्यवहारिक शिक्षा के प्रारूप पर खूब विचार हुआ। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन में हुए शैक्षिक प्रयोग और स्वामी विवेकानंद ने जन जन तक शिक्षा पहुंचाने के प्रावधान हमारे सामने रखे। गोखले ने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम की बात की। खेद का विषय है कि हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था ने उनकी बताई गई बातों की अनदेखी की और परिणाम हमारे सामने हैं। तो कोशिश करते हैं भारत के इन शिक्षाविदों में अग्रणी रविन्द्रनाथ टैगोर के ग्रामीण शिक्षा संबंधी विचारों को समझने की, ग्रामीण शिक्षा के संबंध में उनके द्वारा किए गए प्रयोगों को जानने की और इस बात को देखने की कि उनके ये प्रयोग हमारे आज के ग्रामीण परिवेश में उठ रही समस्याओं के समाधान में कहाँ तक प्रयुक्त किए जा सकते हैं। टैगोर को हम जानते हैं एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में, शांति निकेतन के संस्थापक के रूप में, साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में। ग्रामीण भारत की शिक्षा के लिए उनके नजरिए की चर्चा जरा कम ही हुई है। रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि बंगाल के एक संभ्रांत, संपन्न और शिक्षित परिवार के सदस्य थे, कला प्रेमी थे, लेखक थे,
उनके अपने खुद के स्कूल के अनुभव बहुत अच्छे नहीं थे। छोटे बच्चों के लिए स्कूलों के सख्त नियम कायदे, तथ्यों को रटकर याद कर लिए जाने पर जोर देने की विधा और रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा से अलग एक दूसरी भाषा में शिक्षण आदि से होने वाली जटिलता व निरस्ता को उन्होंने अपने बाल काल में ही नापसंद किया था। उसके प्रति विरोध भी जाहिर किया था। बड़े होने पर जमींदारी के काम से उन्होंने ग्रामीणों के जीवन को भी बहुत करीब से देखा। उनकी विवशता, निर्धनता, अशिक्षा आदि को उनके बीच में रहकर देखा, समझा और जाना। यही कारण है कि लगभग 40 वर्ष की आयु में जब उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, विश्व भारती को आकार दिया, तो ग्रामीण वर्ग की शिक्षा के लिए भी वे संवेदनशील रहे और उनके लिए भी उन्होंने काम किए। शांति निकेतन के करीब सुरूल गांव के बाहर उन्होंने लगभग 20 बीघा जमीन खरीदी और वहां पर ग्रामीणों की शिक्षा के विशेष प्रावधान किए गए। ग्रामीण शिक्षा संबंधी प्रयोग भी इनका हिस्सा बने। 6 फरवरी 1922 को सुरूल की श्री निकेतन कुटी में ग्रामीण पुनर्निर्माण केंद्र स्थापित हुआ। श्री निकेतन के माध्यम से ग्रामीण सुधार के कार्य विश्व भारती के शैक्षिक प्रयासों से जुड़े। टैगोर ने उस समय ग्रामीणों की स्थिति को हमारे सामने रखते हुए कहा था कि ग्रामीणों को न शिक्षा, न ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है और न उनके पास धन, भोजन और वस्त्र भंडार है। हम देखते हैं लगभग कुछ वैसी ही स्थिति स्वतंत्रता के बहुत सालों बाद आज भी हमारे देश में बनी हुई है। श्री निकेतन उनकी शिक्षा के कार्य में अग्रसर हुआ। L.K. एमहर्स्ट श्री निकेतन के कार्यों में रविन्द्रनाथ के सहयोगी बने। एमहर्स्ट कार्नेल विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान के विद्यार्थी थे। टैगोर की प्रेरणा से वे भारत आए और श्री निकेतन में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। ग्रामीणों के बीच काम करते हुए उन्होंने पाया कि ग्रामीण जीवन में जातिगत भेदभाव एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण वर्ग नवीन प्रयासों और कार्यों को शंका की नजर से देखता है, बदलाव के लिए शीघ्रता से तैयार नहीं होता, लेकिन यदि उनका विश्वास जीता जाए तो वे बढ़ चढ़कर आगे भी आते हैं और उन्हें स्वीकार भी करते हैं। ग्रामीण जनजीवन में हाथ के काम, लघु उद्योग आदि की अपनी विशेष महत्ता है। इसलिए शैक्षिक क्रियाकलापों में यदि ये क्रियाएं जोड़ दी जाएं तो ग्रामीण जन का बड़ा लाभ होगा। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, कृषि, हस्तशिल्प, दस्तकारी आदि का प्रशिक्षण उनके लिए लाभप्रद होगा। हाँ, यहाँ ध्यान इस बात का जरूर रखना होगा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के बालक के लिए अन्य दूसरे मार्ग, उच्च शिक्षा की संभावनाएं ज्यों की त्यों बनी रहें। इन बातों को ध्यान में रखकर श्री निकेतन में काम शुरू किया गया। प्रारंभ में आसपास के 36 गांवों को कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया। इन गांवों के 16 सब सेंटर बनाए गए और काम के प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 मुख्य जोन बनाए गए। इनमें पहला था इंटेंसिव एरिया और दूसरा था एक्सटेंसिव एरिया। श्री निकेतन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, विलेज वेलफेयर, कॉर्पोरेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, स्काउट, इकोनॉमिक रिसर्च तथा मृदा अपरदन जैसी क्रियाओं को प्रमुखता से शामिल किया गया। इन सभी क्रियाओं के प्रशिक्षण के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए। कृषि विभाग में प्रायोगिक कृषि फार्म, दुग्ध उत्पादन, फिशरी, मुर्गी पालन प्रशिक्षण आदि सम्मिलित किए गए। इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में चमड़े का काम, कारपेंट्री, बढ़ईगिरी, मिट्टी के बर्तन बनाने के काम, बुक बाइंडिंग, सिलाई, कढ़ाई, लाख का काम तथा बाटिक आदि के प्रशिक्षण को शामिल किया गया। हेल्थ एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम के संचालन का कार्यभार संभाला। इस विभाग में वेल इक्विप्ड डिस्पेंसरी भी शामिल की गई। शैक्षिक क्रियाकलापों के संपादन हेतु शिक्षा निकेतन में शिक्षा विभाग लोक शिक्षा परिषद का गठन हुआ, जिसमें उस समय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए गए। प्रौढ़ लोगों के लिए नाइट स्कूल, ट्रेनिंग कैंप, लाइब्रेरी आदि की व्यवस्थाएं संपादित हुई। ग्रामीण जनों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी यहाँ क्रियान्वित किया गया। श्री निकेतन में आर्थिक क्षेत्र से संबंधित शोध कार्यों का सेंटर भी खोला गया, जिसने संबंधित क्षेत्र का आर्थिक सर्वेक्षण कर ग्रामीण पृष्ठभूमि की आर्थिक समस्याओं को हमारे सामने रखा। श्री निकेतन के स्काउट विभाग ने गांव के युवाओं में खूब जोश पैदा किया, उनमें आत्मविश्वास का संचार किया। मृदा अपरदन विभाग ने मिट्टी को उपजाऊ बनाने की विधियों का प्रशिक्षण ग्रामवासियों को दिया। इस प्रकार टैगोर ने ग्रामीण जीवन की जिन समस्याओं को करीब से देखा था, श्री निकेतन के माध्यम से
उनके निराकरण के उपाय उन्हें ढूंढने के प्रयास किए। ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों को शिक्षा से संबद्ध कर उन्होंने व्यावसायिक कुशलता को बढ़ावा दिया, लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया हो सके और उनकी तमाम समस्याओं का निराकरण होने की संभावनाएं पैदा हुई। एमहस लिखते हैं कि लाख का काम करने, बुनकर, बढ़ई, मोची आदि सब सुरूल गांव आने लगे, या तो प्रशिक्षण की गरज से या काम करने। धीरे धीरे पहले प्रशिक्षण के लिए, फिर उत्पादन के लिए कार्यशालाएं बनाई गई। इकोनॉमिक वीकली में उषा मुखर्जी ने भी लिखा कि इट हैज अ न्यू आउटलुक ऑफ सोशल जस्टिस एंड इज इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। आगे चलकर इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तमाम आर्थिक व प्रशासनिक समस्याएं भी खड़ी हुई, लेकिन श्री निकेतन के क्रियाकलापों, टैगोर के दिशा निर्देशन और एमहस के प्रयासों ने यह सिद्ध किया कि समाज के प्रत्येक वर्ग को संग साथ लेकर चले बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। ग्रामीण जीवन की समस्याएं शहरी जीवन से कुछ पृथक हैं, अतः उनकी संवेदनशीलता शिक्षा में बनाए रखनी होगी। ग्रामीण जन की उन्नति भारत की उन्नति का आधार है। शिक्षा के साथ व्यवसाय परक कुशलता को जोड़ना ग्रामीण शिक्षा को लाभप्रद बना सकेगा। समाज के उच्च वर्ग व शहरी जनजीवन को ग्रामीणों के प्रति उदार होना होगा। ग्रामीण वर्ग शिक्षा का आर्थिक भार वहन कर सकने में असमर्थ है, अतः उनकी शिक्षा के खर्च के लिए समाज के उच्च वर्ग व सरकार आदि को सामने आना होगा। टैगोर को स्वयं श्री निकेतन में ग्रामीण शिक्षा संबंधी प्रयोगों को आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायताएं दूसरे मार्ग से लेनी पड़ी थी। श्री निकेतन में प्रयोगों के दौरान ग्रामीण समाज की विशेष जरूरत के आधार पर विकसित आत्म सहायता और सहयोग के जरिए कम्युनिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया था। श्री निकेतन के साथ साथ शिक्षा सत्र संस्था में निर्धन व अनाथ बच्चों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किए गए। ये बड़ा ही निराशाजनक है कि आगे चलकर श्री निकेतन व शिक्षा सत्र दोनों संस्थानों में हो रहे कार्यों की अनदेखी कर उन्हें भुला दिया गया। क्या ही बेहतर होता कि ग्रामीण शिक्षा के प्रति टैगोर की इस संवेदनशीलता को हमारी शिक्षा व्यवस्था जीवित रख पाती। शैक्षिक व्यवस्थापन में ग्रामीणों की जरूरत व उनके लिए उपलब्ध संसाधन की मदद से उन्हें व्यावसायिक कुशलता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी रहे होते तो हमारे गांव आज समृद्ध भी होते, रोजगार युक्त भी होते, समाज की मुख्य धारा से भी जुड़े होते। वर्षों पूर्व टैगोर ने कहा था, हमारी आत्मा कभी इतनी दरिद्र ना हो कि हम कह सकें कि ग्रामीण लोगों के लिए थोड़ा भी बहुत है। टुकड़े फेंक कर उनका असम्मान मत कीजिए। हमें श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए। ईश्वर करे ग्रामीणों के लिए अपने को न्यौछावर करने में श्रद्धा की हमें कभी कोई कमी ना हो। हमें अवश्य ही अपने ग्रामीण समुदाय के प्रति उदार होना होगा। उनकी शिक्षा के प्रावधान उनकी जरूरत के अनुरूप बनाने होंगे। उन्हें रोजगार की हुनरमंदी देनी होगी। स्थितियां अवश्य बेहतर होंगी। हमारे गांव और ग्रामवासी शिक्षित, स्वस्थ व समृद्ध होंगे।